रेवड़ी कल्चर ये नामकरण किया था देश के प्रधानमंत्री ने उन सुविधाओं के लिए जिसके लिए सरकार पैसा नहीं लेती है। पीएम मोदी फ्री में कुछ भी देने के सख्त खिलाफ है। मध्य प्रदेश में तो पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया था कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है और इसे खत्म करने का संकल्प तक उन्होंने ले लिया था। लेकिन इस संकल्प के लिए शर्तें लागू थी। ये वाला टैग जरूर लगा था कि शर्तें लागू है, जिसमें सबसे पहली शर्त तो यही थी कि अगर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए मुफ्त में सुविधाएं देने का वादा करती है तो इसे मुफ्त की रेवड़ी नहीं बल्कि ये कहा जाएगा कि सरकार मदद कर रही है। गरीबी हटाओ अभियान इसे कहा जाएगा, गरीबों का दुख दूर करने वाली स्कीम बताया जाएगा। और अगर विपक्ष इसे कर दे, विपक्ष अगर फ्री में कुछ देने की बात कर दे तो समझिए इसे देशद्रोह तक से जोड़ने में परहेज नहीं किया जाएगा। अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला बताया जाएगा। अब तो यह है कि वादा करके पूरा न करने पर भी बीजेपी से सवाल नहीं पूछा जाएगा और अगर पूछ लिया तो देश पर हमले वाला लॉजिक यहां पर अप्लाई कर दिया जाएगा, अडानी टाइप। वैसे बाकी काम तो सुधीर महाराज कर ही लेंगे काले सफेद में। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। चुनाव का मौसम है, लिहाजा कुर्सी मिल जाए, सत्ता मिल जाए, बस यही धुन सवार है। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, न सिर्फ ताकत बल्कि जिस बात का वो विरोध करते आए हैं उसी को भी अब वो दोहरा भी रहे। उन बातों का विरोध वो लगातार करते रहे, जिन बातों का विरोध वो लगातार करते रहे, उन्हें त्याग कर अब तरह तरह के वादे कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में डबल इंजन बनाम ट्रिपल आपद यानी वाम दल, कांग्रेस और टिपरा मोथा पार्टी के बीच की लड़ाई बताया त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव को। अमित शाह ने बताया कि 2018 में सत्ता में आने के बाद त्रिपुरा को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए ड्रग्स के खिलाफ युद्ध शुरू किया गया बीजेपी सरकार के दौर में। साथ ही अमित शाह ने वादा कर दिया कि 2025 तक हर एक पात्र परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर मिलेगा। हालांकि वादा था 2022 का, सभी को मकान मिलेगा, हर सर पर छत होगी, लेकिन वादा ही रहा, पूरा नहीं हो पाया। लिहाजा डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया। 2022 की जगह अब ये 2025 हो गई है। 50,000 कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी मिलेगी, लेकिन यूपी में लैपटॉप का वादा करने वाली बीजेपी की सरकार ने कितने लैपटॉप यूपी में बांटे इसकी गिनती नहीं करवा पाए। स्कूटी फ्री में देंगे, लेकिन अगर दिल्ली या और किसी राज्य में दूसरी सरकारें यानी गैर भाजपा सरकारें इस तरह का वादा कर दे तो देखिए किस तरह का हंगामा बीजेपी के यही नेता करते हैं। लैपटॉप के वादे का क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, सवाल तो ये भी है। हालांकि त्रिपुरा में चाय श्रमिक के परिवारों को जमीन देने का वादा अमित शाह ने कर दिया है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि सब मुफ्त वादे रेवड़ी योजना के तहत नहीं है, इसे रेवड़ी ना माना जाए क्योंकि ये बीजेपी के प्रचार का हिस्सा है। बीजेपी कर रही है, पीएम मोदी ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, इसे रेवड़ी कतई ना माना जाए। हाँ, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत से लेकर और किसी राज्य की गैर भाजपा सरकार अगर इस तरह का ऐलान करती तो जरूर उसे रेवड़ी कल्चर से आप जोड़ दीजिएगा। गोती मीडिया भी तभी रेवड़ी कल्चर के नारे लगाएगी जब गैर भाजपा के कोई भी नेता या पार्टी इस तरह के वादे करेगी। किसानों से एमएसपी पर वादा किया गया था, क्या एमएसपी मिल गई? वो वादा पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश में मुफ्त स्कूटी, लैपटॉप और सिलेंडर के वादे का हश्र क्या हुआ पता करना चाहिए। साथ ही अमित शाह ने त्रिपुरा में यह भी वादा कर दिया कि त्रिपुरा में हर गरीब घर को 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। आपको ये वादा कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने ऐसा ही वादा किया था कि होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। कब्रिस्तान, शमशान, होली और दिवाली और ईद पर बिजली की सप्लाई को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसने वाले योगी आदित्यनाथ अब होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर तो देंगे लेकिन ईद को भूल जाएंगे। इस तरह के दोहरे मापदंड रखने वाले तमाम नेता, तमाम पार्टियां, आखिर उनसे सवाल क्यों नहीं किया जाता है? उत्तर प्रदेश में अलग मापदंड है और त्रिपुरा आते आते उसका मापदंड अलग है। लिहाजा यूपी वाला दाव अब बीजेपी ने त्रिपुरा में चला है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में दीपावली और होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था बीजेपी ने। अब 2023 आ गई है, वादे के पूरे होने का इंतजार है। उससे पहले त्रिपुरा में भी अब वादा कर दिया है बीजेपी ने। ऐसे में बीजेपी के वादों की लिस्ट लेकर त्रिपुरा वालों को बीजेपी के शासन वाले राज्यों का सफर करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहां बीजेपी ने क्या क्या वादे किए थे और कितने पूरे हुए। अब वोटिंग में वक्त कम है, लिहाजा सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं त्रिपुरा वाले और सर्वे कराकर पूछ सकते हैं कि बीजेपी ने जिस जिस राज्य में जो जो वादा किया उसका हश्र क्या हुआ। ऐसे में त्रिपुरा वालों को यह भी जानना चाहिए वोट देने से पहले, इन वादों को सुनने के बाद, कि आखिर बीजेपी ने जिस जिस राज्य में जो वादे किए, बीजेपी जब सत्ता में आई तो उसका क्या हुआ।
उत्तर प्रदेश में लैपटॉप से लेकर स्कूटी और गैस सिलेंडर का हश्र क्या है, ये तो खुलेआम आप सोशल मीडिया पर तमाम रिपोर्ट्स में पढ़ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुफ्त का विरोध करने वाली बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही मुफ्त का वादा कर रही है, या फिर इसके पीछे गरीबों की भलाई का भी एक दृष्टिकोण है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सब त्रिपुरा में इकट्ठा होकर त्रिपुरा वालों को यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि उनकी अब तक की 5 साल की सरकार में त्रिपुरा में क्या हुआ, बल्कि अगली सरकार बन जाए इसलिए कुछ फ्री के वादे जरूर उनको सुना रहे हैं।